हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल से लाइक कीजिए, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। बुजुर्ग यानी कि बूढ़े माता पिता हमारे देश की धरोहर हैं। वे हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि आजकल समाज में देखा जाता है, देखने को मिलता है दोस्तों, जब बेटे की शादी करते हैं तो बहू बेटी अपने माता पिता को बहुत परेशान करते हैं। उनको रोटी नहीं देते, उनका तिरस्कार किया जाता है। एक बहू बेटे अपने माता पिता को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि बूढ़े माता पिता जो उनके हैं कि आपके शरीर से बदबू आ रही है, और उनको वो वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। लेकिन जो बहुएं हैं, ये देखा गया है, अगर उनके वृद्ध माता पिता बहुओं के आते हैं तो उनका मान सम्मान, उनका खाना पीना, उनका सबसे अधिक सम्मान किया जाता है। पूरे पूरे दिन अपनी माँ से फोन पर लगे रहते हैं बहुएं, और अपने पिता से फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन ससुर का तिरस्कार करते हैं। यहाँ तक कि अगर बेटे को मजबूर कर देते हैं, मकान तक बेटे से अपनी मैके में बनवा लेते हैं, और यहाँ तक सास ससुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और लेकिन वे उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए सबसे पहले आते हैं। यहाँ तक कि उनको नाजायज दबाव बनाकर उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अधिकतर ये देखने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं। कभी इन्हीं माता पिता ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, लेकिन जब आप बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, तो उन्हीं माता पिता को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये गलत है। अगर मैं उन नव युवकों से कहना चाहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने माता पिता के साथ आधा घंटा जरूर बैठें, उनके साथ बात करें कि आपको पिताजी कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई दर्द तो नहीं है। उनकी दवा दारू का ख्याल रखें, क्योंकि बचपन में उन्होंने तुम्हारे लिए पूरे संसार से लड़कर तुम्हें पाला था। उन्होंने ना जाड़ा देखा ना गर्मी देखी थी। दूसरी बात, जब कहीं काम पर जाएं, रोजगार पर जाएं, तो उनके पैर छूकर जरूर निकलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही तुम्हारे लिए सारी परेशानियों से बचाएगा। तीसरी बात, जब माता पिता परेशान हों तो उनका फोन पर हालचाल जरूर पूछें। दिन में एक दो बार उनका हालचाल पूछते रहें। दोस्तों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, क्योंकि माता पिता तो प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। इस भारत में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, और वही बुजुर्ग, वही बूढ़े माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो देखो, ये सब कर्मों का फल है।
अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि बूढ़े माता पिता बहुत परेशान हैं और यहाँ तक कि वो वृद्धाश्रम में उन्हें तुम धक्के देकर डाल देते हो, तो कल को तुम्हारी औलाद भी बिल्कुल वैसा ही करेगी, बिल्कुल नहीं बच पाओगे। क्योंकि दोस्तों श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कर्म का फल जरूर मिलता है और कर्म लोग कराते हैं। अगर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल अपनी बारी का इंतजार करें, बिल्कुल ऐसा ही होना है। क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने गीता में ज्ञान दिया है वो आज कलयुग में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी अपने माता पिता का दिल ना दुखाएं, कभी भी उनकी बद्दुआ ना लें। उन्हें बुजुर्गों को भी तो अपना जिंदा रहने का हक है। अगर ऐसी औलाद मिल जाए तो बुजुर्गों को भी उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए और अपने लिए जिंदगी बनानी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको नीतू रानी की तरफ, जहां वे पूजा करने वाली हैं, नीतू रानी के मंदिर में। ये है नीतू रानी का मंदिर। तो दोस्तों नीतू रानी जी पूजा कर चुकी हैं और वे नहा धोकर आई हैं, पूजा कर ली है और अब वो चाय बनाने वाली हैं। मैं मिलवाता हूँ आपको नीतू रानी जी से। हाँ जी नीतू रानी जी, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। और अभी मैं नहा के आई थी, कपड़े उपड़े धोए। आज सुबह बहुत सारे कपड़े थे जी। सुबह ही धुल जाते हैं तो भी ये सारा काम निबट जाता है। तो नीतू रानी जी, आप अपनी छोटी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? यही है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। नंबर 1, सुबह 4 या 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। जी। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। रात के 12 बजे सोओगे तो फिर सुबह 8-9 बजे ही उठोगे तुम। जी। इसलिए 8 बजे या 9 बजे तो रात को सो जाना चाहिए सबको खाना खा के, और सुबह ठीक 4 या 5 के बीच में उठना चाहिए सबको। और फिर उठने के बाद में अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। पूजा पाठ, नहाना धोना, ये सब बातें मतलब, और मतलब शिक्षा तो बहुत जरूरी है बेटियों के लिए। बेटियों लड़की हो या लड़का हो, पढ़ाना लिखाना जरूरी है। पढ़ाना जरूर चाहिए। ये नहीं है कि लड़की है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लड़का है तो पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो लड़के भी मतलब बुरी संगत में पड़ जाते हैं। जब थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आदतें भी थोड़ा सुधारेंगे। और एक बेटियों को तो अच्छा खाना बनाना, अच्छा काम करना चाहिए। और किसी के घर जाके मतलब उसका भी घर में मतलब ये समझो कि ये भी हमारे माँ बाप हैं। ये नहीं कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं, तो दोनों परिवार को एक बन के रहना चाहिए। अगर कोई बात हो जाती है छोटी मोटी तो उस बात को ज़्यादा बोल नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी बातें तो सबके साथ होती है, इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ भी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मन मुटाव रखना कोई फायदा नहीं है। अब देखो आज 20 तारीख हो गई है, 5 दिन रह गए 25 दिसंबर के। अच्छा। 25 दिसंबर के बाद नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अरे वाह। है ना। फिर इसीलिए देखो भूल चूक से अगर इस साल किसी से भी कोई बात हो गई है तो उसको मतलब ज़्यादा देर तक नहीं लगाओ। अब सन 2025 लगने वाला है। अरे वाह। इसलिए हैप्पी रहें। सबको हैप्पी रहना चाहिए, सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भाई यही मैं कहना चाहती हूँ। देखो मेरे साथ तो ज़्यादा मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने भी बीए नहीं करा है। बस इतना है कि मतलब हाई स्कूल या इंटर बस करा है मैंने। ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। हाई स्कूल या इंटर भी बहुत होता है इंसान के लिए, मगर इंसान को अकल होनी चाहिए। हाँ, संस्कार। पढ़े लिखे हैं और हमें किसी को बोलने की अकल तमीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेकार है। ठीक इसलिए ठीक। मैं यही कहना चाहती हूँ बस। और सब जने मिलकर रहो,
और कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों। माँ बापों को बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए, और बच्चों को माँ बापों की बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ बस। देखो, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो भी संसार में रहते हैं। वो भी तो, बस यही कहना है। बस यही कहना है। तो प्रिय दोस्तों, जब हमने नीतू रानी जी से पूछा कि आप अपनी छोटी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी, तो उन्होंने झट से यही जवाब दिया कि हमारी बहनों को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि अब 2025 आ रहा है, इसलिए कड़वी बातों को भूल जाना चाहिए और उनमें नहीं उलझे रहना चाहिए। नए साल पर नई बातें, नई खुशी, नया एंजॉय होना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और नीतू रानी जी ने ये भी बताया कि बहनों को पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें अच्छा खाना बनाना सीखना चाहिए छोटेपन से ही, जिससे वे ससुराल जाएं, वे सम्मान पाएं और प्रशंसनीय पाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को बनाने के लिए उस जगह भी हाथ फैला देते हैं जहां वो कदम रखना भी मुनासिब नहीं समझते। एक बूढ़े माता पिता अपने बच्चों को सारे कष्टों से बचाते हैं, सारे झूठे मुकदमों से बचाते हैं, लेकिन कुछ नालायक औलाद अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, बहुएं प्रताड़ित करती हैं। औलाद ये कहती है कि नहीं, तुम्हें हम फर्जी तरीके से फंसा देंगे, तुम फर्जी हो, और इस तरीके से अपने माता पिता को प्रताड़ित करते हैं। उनके बूढ़े माता पिता ने सारे मुकदमों से बचाया, हमेशा सारे दुख अपने ऊपर लिए, और आज वही औलाद कैसी विषम परिस्थितियों अपने माता पिता को मुकदमों में फंसाने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, ऐसे माता पिता डरने वाले नहीं हैं। आप 1000 नहीं 50 रिश्तेदारियों में कहो, जो जैसा है वैसा है। हमारा व्यवहार अगर अच्छा है, हमने कभी बुरे कर्म नहीं किए हैं, किसी के चालबाजी नहीं की है, किसी को धोखा नहीं दिया है, तो हमें कोई झुटला भी नहीं सकता। आप कोशिश तो करके देखो किसी को फंसाने की, फिर अपनी बारी का इंतजार करो दोस्तों। वो ऊपर वाला है बचाने वाला, और ऊपर वाला ही है सबको फंसाने वाला। मैं या तुम, कोई कुछ नहीं फंसा सकता। कोशिश करके देख लो, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में बहुत बड़ी मार होती है, ताकत होती है, उसमें आवाज़ नहीं आती। फंसाने वाला और बचाने वाला तो भाई ऊपर वाला हो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी चीज़ क्या है, इसलिए ध्यान रखें। एक बूढ़े माता पिता ने तुम्हें कितनी मेहनत से पढ़ाया, हर मुकदमों से बचाया, हर कष्टों से बचाया, और कैसी भी परिस्थिति रही हो वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुम्हारा जी जान से साथ दिया, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया। शर्म करो ऐसे बेटे जो माता पिता को झूठे मुकदमों में बुढ़ापे में फंसाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि फर्जी हैं। अरे माता पिता अगर फर्जी हैं तो तुम भी तो फर्जी के औलाद हो, तुम भी तो फर्जी हुए। तो इसलिए ये बात ध्यान रखो, कभी इतना भी माता पिता का दिल मत दुखाओ कि वे तुम्हें श्राप दे दें, तुम्हारी भरी भलाई जिंदगी भस्म हो जाए। तो दोस्तों, माता पिता का सदैव सम्मान करना सीखें। किसी के शिकायत में आकर तुम अपने माता पिता को लालचन लगा रहे हो, जिन्होंने अपने खून से संचित किया है, अपने खून से पाला है। उनके माता पिता को कह के देखो, फिर तुम्हारा तो तुम उस बहू के माता पिता को भी तो कह के देखो, मैके वालों को, उस मैके वाले को कह के देखो, या उसकी बहू को देखो, तुम्हें कैसे खा जाएंगे। आज तुम्हें इतने प्रिय लग रहे हैं,
और अपने माता पिता इतने गंदे लग रहे हैं कि तुम उनको झूठे फर्जी तक कह रहे हो। अरे कहने में तुम खुद बदनाम हो जाओगे, तुम बिल्कुल ऐसे नालायक औलाद किसी को ना दे। तो देखो भाई, हम तो अब भी कहते हैं हमारी कोई औलाद है ही नहीं, क्योंकि इस तरह की औलाद अपने माता पिता को इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, कितनी विषम परिस्थितियां हों। दूसरी बात, जब तुम हमारी औलाद ही नहीं हो, तुम तो किसी और की नापाक औलाद हो जिसने तुम्हें पाला है, जो तुम्हारी माँ तुम्हें साथ लेकर आई थी, किसी और की औलाद, क्योंकि अपनी औलाद ऐसा कभी नहीं कहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय और इसी जगह। मेरी सभी दोस्तों से प्रार्थना है, सभी साथियों से प्रार्थना है, दुनिया को दुख दो लेकिन कभी अपने वृद्ध माता पिता को अपशब्द किसी के कहने में आकर मत कहो, उन्हें कष्ट मत दो, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मत दो, उनको फर्जी मत कहो। तो ये आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर किसी का दिल दुखे इस वीडियो से, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि माफ़ करने से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, ये है नीतू रानी जी। नमस्कार। नीतू रानी जी, हाँ, चाय बन रही है। अभी मैंने पानी पिया है, एक इसी में पीती हूँ मैं पानी। तो ये बताओ, तुम चाय से पहले पानी क्यों पीती हो? सुबह उठने के बाद पानी क्यों नहीं पीती हो? नहाने के बाद, पूजा करने के बाद पीती हूँ मैं, मतलब नहाने से पहले मैं कुछ नहीं खाती हूँ। पूजा करने से पहले? कुछ नहीं खाती। पूजा करने के बाद ही कुछ खाती हो? हाँ।